बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुज़र गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुँचा या पहुँचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह ताला मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख़याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के देश की रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं महमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया। आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक्त था। नवाफल पढ़े, नमाज फ़ज्र बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा के पास चले गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठाकर पूछा, हज़रत बताए बग़ैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई महमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतने दूर से चलकर महमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, और अगर कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी, और पूछा वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, वो बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया। आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया, और जब मैं जंगल गया वाकया ही खौफनाक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी थी। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो उस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला ये कि महमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफल पढ़ रही थी, और बकरियां चराना तो बहाना था। ये तो बहाना था किनारा कुशी का। लोग यही समझते थे महमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन महमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि महमूना तो नमाज पढ़ रही हैं, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि महमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ भी नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरान परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरान और परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब महमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती है कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत महमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत महमूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो मेरा नाम कैसे पता चला।
آپ کو تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ کیا یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔